अगर डायनासोर थे और एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि साइंस इस चीज को प्रूव कर चुका है, तो क्यों किसी भी सनातन हिंदू ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है? दो तरह के लोग ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। पहले छोटी बुद्धि वाले लोग जो जानबूझकर सनातन धर्म को नीचे दिखाना चाहते हैं, और दूसरे जिज्ञासु जिन्हें जिज्ञासा है अपने धर्म के बारे में जानने की, जो वास्तव में ये जानना चाहते हैं क्योंकि उन्हें परवाह है अपने सनातन धर्म की। आज मैं उन दोनों के लिए जवाब देता हूँ। हर प्रकार के जीव, चाहे वो डायनासोर हो या फिर कोई और, हर प्रकार के जीवों का उल्लेख सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। यहाँ तक कि जिन जीवों के बारे में साइंस जानता भी नहीं है, उन सभी जीवों के बारे में भी लिखा हुआ है। पहली बात तो ये कि डायनासोर नाम का शब्द ही 19वीं शताब्दी के बाद आया है। फिर ये छोटी बुद्धि वाले लोग ये उम्मीद करते हैं कि यही शब्द बिल्कुल एज इट इज हिंदू धर्म ग्रंथों में मिल जाए, जो कि संभव नहीं है। और जो जिज्ञासु लोग हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि कई प्रकार के जीवों का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में है, जो कि इतने विशालकाय थे कि एक बड़ी व्हेल मछली को भी जिंदा निगल जाते थे। जैसे कि मकर, तिमिकल, ऐसे कई प्रकार के जीव का हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेख पाया जाता है, और लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। बस कुछ भी सोशल मीडिया पे अनाप शनाप सवाल उठाते रहते हैं। रामायण की कथा तो आप सभी लोगों ने सुनी है कि कैसे हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए लंका जाते हैं, और रास्ते में उन्हें भिन्न प्रकार के जीव मिलते हैं जो पहाड़ों के बराबर विशाल हुआ करते थे। इसके भी अलावा कुछ छोटी बुद्धि वाले लोग इस प्रकार का सवाल करते हैं कि डायनासोर के काल में तो मनुष्य थे ही नहीं, और हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा जी ने पहले तो मनुष्यों की उत्पत्ति की, पहले मनु और शत्रुप आए, उसके बाद पूरी प्रकृति। भाइयों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ सृष्टि की रचना का क्रम, जो कि विष्णु पुराण में बताया गया है। विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 5वें अध्याय को आप पढ़ लीजिए। सृष्टि का क्रम क्या है कि पहले महतत्व की उत्पत्ति हुई, और महतत्व से अहंकार, और अहंकार से पंच महाभूत, और पंच महाभूत से दैत्य, देव, गांधर्व, अप्सराएं, इन सब की उत्पत्ति हुई। इसके बाद आए वनस्पति, जीव इत्यादि, और वनस्पति और अन्य जीवों के बाद में मनुष्य की उत्पत्ति हुई। देखो, ये तो एक सृष्टि का क्रम है, और मनुष्य सबसे अंत में आए, और उनसे पहले अन्य जीव आए, तो डायनासोर भी रहे होंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? और अगर विज्ञान बोलता है कि डायनासोर के समय में मनुष्य थे ही नहीं, तो फिर यही बात तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। इसीलिए बोलता हूँ, पहले पढ़िए। हिंदू धर्म को खाली बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आसमान पे थूकेंगे ना, तो मुंह पे आके गिरता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।